Welcome back students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today I am going to discuss about the third part of chapter principles of inheritance and variation. और बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेटा यहाँ पे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, दैट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उसमें मेंडल ने बोला था द F1 हाइब्रिड, जो बेटा F1 बनेगा जो हाइब्रिड होगा, जब हम दो ट्रू ब्रीडिंग को क्रॉस कराएंगे, जब ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराएंगे उसके बाद में जो F1 आएगा इट इज़ रिजेंबल्स वन ऑफ द टू पेरेंट। बेटा किसी भी दो पेरेंट्स में से किसी एक से रिजेंबल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेटा हमको डिफरेंट टाइप के वर्क दिए हुए हैं, यहाँ पे जो F1 है इट इज़ नाइदर रिजेंबल्स विद वन पेरेंट और अनदर पेरेंट। बेटा ये किसी भी दो पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते। यहाँ पे जो F1 आता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। बेटा ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। या तो ये एक नया कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है या तो ये दोनों पेरेंट्स के इन बिटवीन, दोनों पेरेंट्स के बीच का है। जैसे कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देखते हैं बेटा, जो हमने स्टडी करी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की या रिसर्चर्स ने स्टडी करी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो उसमें उन्होंने क्या पाया कि जो मेंडल ने बोला था कि जो F1 जनरेशन आएगी वो हमेशा डोमिनेंट के जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ जो F1 जनरेशन आई, यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई वो दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब रेड स्नैपड्रैगन और वाइट स्नैपड्रैगन का क्रॉस हुआ तो बेटा इंटरमीडिएट जो F1 में बना वो इंटरमीडिएट बना और वो पिंक बना, रेड था ना वाइट था, दोनों का मिक्सिंग पिंक। अगला बेटा देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर बेटा दो कैरेक्टर जो होते हैं, दो एलील्स होते हैं हाइब्रिड कंडीशन में। मीन्स जब दो एलील्स हाइब्रिड कंडीशन में होंगे तब वो तीसरी नई चीज़ बनाते हैं। मीन्स बेटा जो कोडोमिनेंस है इट्स फॉलोड ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस। तो बेटा ब्लेंडिंग हाइपोथेसिस को फॉलो करता है, जैसा कि हमने आपको बताया अपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो के अंदर, व्हेन वी मिक्स्ड ब्लू कलर विद येलो कलर एंड इज फ्रॉम ग्रीन कलर। तो सेम वैसे ही बेटा कोडोमिनेंस के अंदर क्या आया कि जब M ब्लड ग्रुप का एक एलील और N ब्लड ग्रुप का एक एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में आते हैं तब ना वो M ब्लड ग्रुप ना N ब्लड ग्रुप बिल्कुल एक डिफरेंट नया ब्लड ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज MN ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज ओवर डोमिनेंस और हेटेरोसिस। बेटा ओवर डोमिनेंस का मतलब ये हुआ जो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस होगा, जो हेट्रोजाइगस होगा इट इज़ मोर एडाप्टेड देन देयर होमोजाइगस। ये अपने होमोजाइगस पे भी कुछ एडेप्टेशन रखता होगा, ये होमोजाइगस से भी अच्छे से एडाप्टेड होगा अपने एनवायरनमेंट के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड हेटेरोसिस। मीन्स हेटेरोसिस का मतलब बेटा ये है कि जो हेट्रोजाइगस है F1 में जो हेट्रोजाइगस आएगा वो अपने जो डोमिनेंट पेरेंट होंगे उनके ऊपर भी डोमिनेंट होगा। दिस इज कॉल्ड हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर। इसको बेटा दूसरा नाम देते हैं हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर मीन्स हाइब्रिड इज मोर विगरस देन देयर डोमिनेंट पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टीपल एलिज्म। बेटा ये कोडोमिनेंस का ही एक टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, अभी तक इससे हमने पढ़ा था वन जीन हैव ओनली टू एलील्स, एक जीन के कोई दो एलील होते हैं, आइदर होमोजाइगस फॉर्म और हेट्रोजाइगस फॉर्म में। मीन्स अगर ये एक जीन है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बेटा इसलिए हम दो स्टैंड बनाते हैं, ये या तो ये होमोजाइगस फॉर्म में होगी, इसके दो एलील्स होंगे, या तो ये होमोजाइगस फॉर्म में होंगी या तो ये हेट्रोजाइगस। इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो सकती थी किसी भी जीन के लिए। लेकिन मल्टीपल एलिज्म में बेटा क्या होता है, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेंगे ABO ब्लड ग्रुप। हियर अ जीन हैव मोर देन टू एलील्स, मीन्स जीन दैट हैव 3 एलील्स। यहाँ पे हम देखेंगे बेटा जो जीन I होता है उसके 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी बेटा क्या है, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है वन जीन अफेक्ट्स ओनली वन कैरेक्टर, बट इन द केस ऑफ प्लेयोट्रॉपी वन जीन कैन एबल टू अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को भी अफेक्ट कर सकता है, दिस इज कॉल्ड प्लेयोट्रॉपी। तो ये बेसिक नॉलेज था। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा आप सारे एक एक करके सारे टॉपिक्स को बेटा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट थिंग इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो पहला है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। दिस इज रिटन एज फॉर सम जीन्स हाउएवर नाइदर एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट। बेटा जैसे अभी हमने बताया था कि F1 जनरेशन में कोई भी एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट शो नहीं करता है, एक थर्ड
कैरेक्टर निकल के आता है F1 जनरेशन में, एंड द F1 हाइब्रिड हैव फिनोटाइप समवेयर बिटवीन दोज ऑफ टू पेरेंट्स। बेटा जो इनका F1 का जो फिनोटाइप आएगा वो दोनों पेरेंट्स, जो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव दोनों पेरेंट्स थे उनके बीच का होगा। सच टाइप ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने बोला था कि जब टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये जो एलील एक साथ आएंगे तो सिर्फ ये वाला जो टी है अपनी टॉलनेस को ही एक्सप्रेस करेगा, मीन्स यहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम यही कंडीशन देखते हैं बेटा, सॉरी, व्हेन वी सी द कंडीशन इन द केस ऑफ स्नैपड्रैगन, बेटा स्नैपड्रैगन के केस में जब हमने ये कंडीशन देखी तब स्नैपड्रैगन में जब रेड और वाइट का क्रॉस होता है तब बेटा पिंक कलर आता है। अगर हेटेरोजाइगस हैं तो किस कलर के आएंगे? पिंक कलर के आएंगे। तो बेटा वो बिल्कुल डिफरेंस है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। तो देखते हैं बेटा दिस, यहाँ पे हमने सी जो लिया है, दिस सी आई कंसीडर्स फॉर द कलर, ये सी बेटा कलर के लिए लिया गया है। एंड आर आर होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग फॉर द रेड स्नैपड्रैगन, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रू ब्रीडिंग फॉर द वाइट स्नैपड्रैगन। बेटा इनका गैमीट बनाएंगे तो सिंगल सिंगल जाएंगे क्योंकि होमोजाइगस होते हैं तो सिंगल ही बनता है गैमीट। उसके बाद में क्या होगा, एक यहाँ पे हेट्रोजाइगस। अच्छा बेटा हेट्रोजाइगस आया, अकॉर्डिंग टू द मेंडल इसको रेड होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द मेंडल इसको रेड होना चाहिए था, लेकिन बेटा ना तो ये रेड हुआ ना तो ये वाइट हुआ, ये बेटा कैसा हो गया? पिंक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। लेकिन जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग मीन्स F1 इंटू F1, बेटा सेल्फिंग करवाते हैं तब क्या होता है, सी मीन्स जब सेल्फिंग करवाई बेटा ऐसे जैसे 1/4 हम लोग लिखते हैं, तो अगर ऐसे थिंक करें, इफ़ देर आर 1000 प्लांट्स वी गॉट आफ्टर द सेल्फिंग, अगर बेटा सेल्फिंग के बाद सीड बने और उनसे हमने 1000 प्लांट बनाए तो लगभग उसमें 25% बेटा कैसे होंगे? रेड होंगे, 25% कैसे होंगे? वाइट होंगे, और बेटा जो बचे हुए 50% हैं वो कैसे होंगे? ये बेटा हमको पिंक कलर के मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या आया, जो फिनोटिपिक रेशियो आया है 1:1 में से, अगर टोटल 1000 प्लांट्स थे तो बेटा यहाँ पे लगभग 500 पिंक आएंगे, 250 रेड होंगे एंड 250 वाइट होंगे। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग इन सब को रेड होना चाहिए था, इन सब को रेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यू टू दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे बेटा जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम होते हैं। जीनोटिपिक रेशियो बेटा सेम कैसे है एक बार देख लेंगे। यस, दिस इज जीनोटाइप ओनली 1, सो आई रिटन ओनली 1। दिस इज जीनोटाइप वी गॉट 2 टाइम्स, तो बेटा इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 टाइम इसको, और ये वाला जीनोटाइप हमने 1 टाइम, तो यहाँ पे लिखा 1 टाइम। दैट्स वाई द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम इन द केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज को डोमिनेंस। बेटा यहाँ पे पढ़ेंगे को डोमिनेंस मीन्स को बोथ, जब दोनों एलील्स F1 जनरेशन में अपना इक्वल इफेक्ट दिखाते हैं और कोई इंटरमीडिएट नहीं, बिल्कुल एक नया कैरेक्टर बन के आता है, और टोटली न्यू कैरेक्टर इज फॉर्म, देन सच टाइप ऑफ द फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। देखते हैं बेटा यहाँ पे, in this variation the two alleles each affect the phenotype in separate and distinguishable way। मीन्स दोनों जो एलील्स हैं वो फिनोटाइप को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को फिनोटाइप के अंदर मिक्स कर देंगे और तीसरा नया कैरेक्टर बन के आएगा। मीन्स बेटा ये ब्लाइंडिंग हाइपोथेसिस फॉलो करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने आपको बताया था ना, ब्लू कलर और येलो को मिक्स कर देंगे तो बेटा कैसा बन के आएगा? इट्स प्रोवाइड ग्रीन कलर, बेटा एक ग्रीन कलर देगा। तो यहाँ पे वो फॉलो कर रहा है कि जब M ब्लड ग्रुप और N ब्लड ग्रुप का दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं तब एक नया ब्लड ग्रुप बनाते हैं, MN ब्लड ग्रुप। तो क्या बनाते हैं? MN ब्लड ग्रुप। मीन्स M ब्लड ग्रुप के लिए जो प्योर ब्रीडिंग होते हैं उनके लिए बेटा होता है MM एलेलिक, जो इनका बेटा एलेलिक कंटेंट है MM होगा। N के लिए एलेलिक कंटेंट NN होगा। ये इनका गैमिट बनेगा N, इनका गैमिट बनेगा M। मीन्स अगर इन दोनों की मैरिज हो गई तो इनसे जब बेटा गैमिट बनेंगे, जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो एक नया ब्लड ग्रुप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड MN ग्रुप ब्लड ग्रुप। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ कंडीशन व्हेन
the two alleles in heterozygous condition make a totally different type of the character or trait that is called as कोडोमिनेंस। बेटा ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेटा बी मीन्स हमने ब्लड ग्रुप, बी मीन्स ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो बेटा एम होता है वो ट्रू ब्रीडिंग में दोनों एलील्स बेटा कैसे होते हैं? एम होते हैं। यहाँ पे दोनों एलील्स एन होते हैं। जब बेटा हमने इनका गैमिट बनाया तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है, तो बेटा हमेशा गैमिट सिंगल बनेंगे। और उसके बाद जो F1 आता है दैट इज़ MN। F1 जो बेटा MN है, ये दोनों का इंटरमीडिएट नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट ब्लड ग्रुप है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज MN ब्लड ग्रुप एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। देखते हैं, when both M and N molecules are present on RBCs of the individual heterozygous for M and N allele। ठीक है बेटा, जब दोनों M और N एक पर्सन के जीन में प्रेजेंट होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो बेटा इसके आरबीसीज के ऊपर दो मॉलिक्यूल्स बन के आते हैं, एक M मॉलिक्यूल एक N मॉलिक्यूल, एंड सच आरबीसीज रिप्रेजेंट ए ब्लड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज MN ब्लड ग्रुप। टोटल डिफरेंट ब्लड ग्रुप है बेटा। यहाँ पे देखें क्या बेसिक डिफरेंस है। MN ब्लड ग्रुप इज नॉट इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंट्स। बेटा यहाँ पे जैसे हमने इनकम्प्लीट, कभी कभी क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड MN ब्लड ग्रुपिंग। बेटा MN ब्लड ग्रुप मीन्स कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है? तो बेटा बेसिक डिफरेंस यही है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा क्या था? रेड और वाइट का इंटरमीडिएट पिंक था, लेकिन यहाँ पे M और N का MN इंटरमीडिएट नहीं है, एक टोटली डिफरेंट ब्लड ग्रुप है। MN blood group is not intermediate between two parents, which is distinguish it from the incomplete dominance. Okay, now I am going to third, the most important thing, over dominance or heterosis means heterozygous is more dominant over either parents। ठीक है बेटा, इन दोनों पेरेंट्स के ऊपर जो हेट्रोजाइगस होगा उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा। मीन्स हेट्रोजाइगस अपने एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट होगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आपको इसके पीछे एक स्टोरी है, बताते हैं बेटा। वन सेकेंड। इन दिस केस वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। बेटा सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। मींस अगर ये कंडीशन कभी भी हो गई, अगर एलियल्स की ये कंडीशन है, तो बेटा ये जो ऐसे इंडिविजुअल होते हैं इनका तुरंत डेथ हो जाता है। ये इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करते हैं, इनकी तुरंत डेथ हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़। और बेटा जो इसके लिए ये एलियल्स होते हैं वो हमारे ऑटोसोम से प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है इसमें देखते हैं। ओवर डोमिनेंस के अंदर जब बेटा दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स व्हेन टू हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, तो जब इन दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ये हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को क्रॉस करवाते हैं। देन वी गॉट वन प्योर टू हेट्रोजाइगस एंड वन रेसेसिव। बेटा क्या होता है, एक ये हमको प्योर डोमिनेंट मिलता है, दो हमको हेट्रोजाइगस मिलते हैं और एक हमको बेटा होमोजाइगस रेसेसिव मिलता है। तो होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल के अंदर बेटा तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बेटा, ये जो एलील्स हैं ये हीमोग्लोबिन को डीमॉर्फस कर देते हैं। ये हीमोग्लोबिन की मॉर्फोलॉजी को कन्फर्मेशन को बिल्कुल चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है सिकल शेप, हंसिया जैसे हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। और इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है बिल्कुल लो हो जाती है। बॉडी में ऑक्सीजन को ये ले नहीं जा पाता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता है। पेशेंट का ऑक्सीजन जब बॉडी में पर्कुलेट होता नहीं तो उसका डेथ हो जाता है। ओके, अब इसके बाद बेटा क्या हुआ, हियर वी गॉट द 3 इंडिविजुअल्स विच आर लेफ्ट। ये 3 इंडिविजुअल बेटा जो हमारे पास इंडिविजुअल बचे, ये 3 इंडिविजुअल हमारे पास अभी लाइव बचे हैं। ये डेथ हो चुका है, इसका डेथ हो गया है। अब बेटा क्या होता है, जो हेट्रोजाइगस होते हैं, जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, इनकी
इनके अंदर मोस्टली ये देखा गया है कि इनके अंदर सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, इनके अंदर कोई सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स नहीं दिखता है, लेकिन इनका जो प्रोटीन होता है वो टोटली डोमिनेंट या टोटली कंप्लीट नहीं होता है। इसके प्रोटीन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा डिमॉर्फस होता है इसका प्रोटीन। दैट्स वाई क्या होता है बेटा, जो अगर इनके अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, इफ़ सच इंडिविजुअल्स आर इन्फेक्टेड बाय द प्लाज्मोडियम, और इनके अंदर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन हो गया जो मलेरिया डिसीज़ कॉज करता है, तो बेटा प्लाज्मोडियम का मेन फंक्शन ये होता है, मीन्स उसका जो पैथोजेनेसिस होता है वो हमारी आरबीसीज़ के अंदर जा कर के अपने एग्स को या अपने नंबर्स को बढ़ाता है, जो मल्टीपल फिजन करता है हमारे आरबीसीज़ के अंदर जा कर के करता है। अब बेटा क्या होता है, अगर कंडीशंस ये हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो बेटा जो सिकल सेल एनीमिया का एलील्स होता है, जो हमारी आरबीसीज़ होती है, ये क्या करती है, प्लाज्मोडियम का क्लस्टर, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक क्लस्टर बना लेती है और उसको बंद कर लेती है एक वेसिकल के फॉर्म में, और हमारे ब्लड से उसको बाहर फिल्टर आउट कर देती है। मीन्स द इंडिविजुअल्स विच हैव हेट्रोजाइगस फिनोटाइप, the individuals which have heterozygous phenotype for sickle cell anemia are also dominant on the malarial parasite। इनके अंदर बेटा मलेरिया के पैरासाइट का इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ओवर डोमिनेंस और हेट्रोसिस। मीन्स जो हाइब्रिड कंडीशन में होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, उनके अंदर बेटा क्या होगा, मलेरिया का भी इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो होमोजाइगस हैं उनके अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। दैट्स वाई दे आर मोर अडॉप्टेड देन देयर होमोजाइगस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस और ओवर डोमिनेंस। इट इज़ राइट डाउन, ओवर डोमिनेंस डिस्क्राइब एज हेट्रोजाइगोट एडवांटेज। बेटा क्या है, हेट्रोजाइगस एडवांटेज, wherein heterozygous individuals have a higher fitness than homozygous individuals। तो जो heterozygous होंगे उसमें homozygous dominant से भी ज़्यादा फिटनेस होती है। A well known example of over dominance occurs in the alleles that codes for the sickle cell anemia। और इसके पीछे की बेटा जो स्टोरी है वो पूरी हमने बता दी, ठीक है। ये स्टोरी होती है, और बेटा ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनका डेथ हो जाता है। क्यों डेथ हो जाता है, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऐसे पेशेंट का जो बेटा आरबीसी होता है वो सिकल सेप्ड हो जाता है, और सिकल सेप्ड होने की वजह से वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बिल्कुल लो हो जाती है, पूरी बॉडी में ऐसे इंडिविजुअल्स की ऑक्सीजन जा नहीं पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ओके, और जिनके अंदर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होने की वजह से बेटा क्या होता है, अगर इनके अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, ये कंडीशन बेटा हमको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। अगर इनके अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन होता है तो बेटा क्या करते हैं, जो आरबीसीज़ होते हैं मलेरिया के पैरासाइट को कोलैप्स कर लेते हैं और ब्लड के बाहर फिल्टर्ड आउट कर देते हैं, ब्लड के बाहर निकाल देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर। नेक्स्ट थिंग इज़ मल्टीपल एलिलिज्म। बेटा कोडोमिनेंस का ही एक एग्जांपल है, यहाँ पे पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म मींस वन जीन कंटेन्स मोर देन 2 एलील्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक जीन के 2 ही एलील्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेटा पढ़ेंगे वन जीन हैव मोर देन 2 एलील्स, कि एक जीन के पास 2 एलील्स से भी ज़्यादा एलील्स हो सकते हैं। दिस फिनोमेना एक्सप्लेन मोस्ट जीन एग्जिस्ट इन मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म्स। बेटा इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दैट इज ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, इन द ह्यूमन बींग्स। ABO ब्लड ग्रुपिंग बेटा क्या होता है, ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज जीन I। तो कौन सा जीन होता है, दिस जीन इज कॉल्ड जीन I। और बेटा जीन I के 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड ओनली I। एक बेटा क्या होगा है, जब I के ऊपर IA प्रेजेंट हो, सेकंड I के ऊपर IB प्रेजेंट हो, और लास्ट जब I के ऊपर बेटा कोई भी एलील नहीं प्रेजेंट होता है। Allele IA and IB are the totally dominant. Okay, one second. Allele IA and IB produces slightly different form of the sugars on the RBC while I does not produces any sugar। बेटा क्या होता है, जो IA एलील है वो अगर ये हमारा RBC है तो इसके ऊपर स्पेशल टाइप के कुछ शुगर्स को, सर्कुलर शुगर्स को बनाता है, ऐसा हम थिंक कर सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। एंड द this IB produces a totally different type of sugars. It's from this type of sugars on the RBC. Okay, but the only I
ओनली आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर ऑन द RBCs। ठीक है बेटा, इसलिए बेटा ये RBCs सिंपल से जो हैं सर्कुलर ही रहती हैं, इनके ऊपर कोई शुगर नहीं बनता है। ओके, नाउ IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I। मीन्स बेटा अगर ये IA और I कंडीशन है तो हमेशा ब्लड ग्रुप बेटा क्या रहेगा, IA रहेगा। और अगर यही IB और I कंडीशन ये जीनोटाइप है तो हमेशा ब्लड ग्रुप बेटा क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप B रहेगा। मीन्स अगर IA और IB के साथ में ये I प्रेजेंट है तो यहाँ पे I का इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मीन्स ये दोनों कम्प्लीटली डोमिनेंट होती हैं I के ऊपर। ओके, नेक्स्ट, व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर देन दे डेवलप देयर ऑन टाइप बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। लेकिन बेटा अगर ये IB और IA एक साथ प्रेजेंट होती हैं थोड़ा टोटल डिफरेंट फिनोटाइप प्रेजेंट करती हैं, टोटल डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है, इट इज़ कॉल्ड एज AB। अगर बेटा कभी भी ये दोनों एक साथ हो गई तो बेटा एक नया ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड AB ड्यू टू द कोडोमिनेंस। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। नेक्स्ट, द 3 एलील्स फॉर्म 6 डिफरेंट। बेटा अब ये 3 एलील्स का ऐसा ओरिएंटेशन होता है जीन्स के ऊपर जिससे 6 डिफरेंट टाइप के हमको कॉन्फर्मेशन देखने को मिलते हैं। वो कॉन्फर्मेशन कौन कौन से होते हैं सकते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर IA और IA ये 2 एलील होंगे तो बेटा ऑफ स्प्रिंग में कैसा जाएगा, IA कंडीशन जाएगी और ब्लड ग्रुप A होगा। अगर बेटा IA के साथ में IB आता है, 2 एलील्स होंगे ना बेटा एक साथ, बिकॉज वी आर द डिप्लॉयड एनिमल्स, हम डिप्लॉयड हैं, तो बेटा एक जीन IA है, दूसरा बेटा सॉरी एक एलील IA है, दूसरा एलील IB है, तो बेटा IAB होंगे तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं IA एंड I। बेटा यहाँ पे IA के साथ सिंगल I प्रेजेंट है और हमने अभी बताया है जब IA के साथ में सिंगल I होता है तो ब्लड ग्रुप A होता है। नेक्स्ट बेटा ऐसे ही देखा गया IB और IA अगर एक साथ हैं तो ब्लड ग्रुप फिर से AB होगा। अगर IB एक साथ हैं तो ब्लड ग्रुप B होगा। अगर IB के साथ में I प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप B होगा। लेकिन अगर को I होमोजाइगस कंडीशन में है, व्हेन I प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन मीन्स एलील्स, दोनों एलील्स के दोनों लोकस पे आइडेंटिकल सिर्फ I होगा, देन इट्स फॉर्म ब्लड ग्रुप O। बेटा अब यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप O इज़ यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर होता है, वाई? बिकॉज ऑफ RBCs ऑफ the blood group O, because of those person which have blood group O, they don't have any kind of they don't have any kind of carbohydrates on their RBCs। बेटा जो इनकी RBCs होंगी इन पे कोई भी इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, इसलिए इनका ग्रुप किसी भी पर्सन, इनका ब्लड किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। मीन्स इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं, ये बोल सके इनके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इनका ब्लड किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। लेकिन ये सब का नहीं ले सकते हैं, अगर बाहर से कोई भी ब्लड ग्रुप इनके अंदर ये डाल दिए जाएंगे तो इनके अंदर कोई ना कोई एंटीजन आ जाएगा और फिर इनकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी, जिससे इनका ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा और इसकी डेथ हो जाती है। ये बेटा ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज़ प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी मीन्स देखो बेटा यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। मीन्स हियर एज आई मेक वन जीन कंट्रोल 2 कैरेक्टर। बेटा एक जीन 2 कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है, द कंडीशन इज कॉल्ड एज प्लेयोट्रॉपी। ओके, so far we have learned that one gene affects only one phenotypic character। अभी तक बेटा हमने यही पढ़ा था कि एक जीन सिर्फ एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करती है और एक कैरेक्टर को अफेक्ट करती है। द फेनोमेना बाय विच वन जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज प्लेयोट्रॉपी। ठीक है बेटा, अगर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है दिस इज कॉल्ड प्लेयोट्रॉपी। एग्जाम्पल, इन द गार्डन बी the gene that determines the flower color, the genes that determine flower color also affect the color of coating on the outer surface of the seed। ठीक है बेटा, अगर हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है, हमने ये चीज़ रिसर्च की हुई है, द
जीन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग फ्लावर कलर। बेटा वो जीन जो फ्लावर कलर को डिटरमाइन करती है, दिस जीन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइनिंग द कलर ऑफ कोटिंग। बेटा जो सीड की कोटिंग होती है, सीड के ऊपर जो कवरिंग बनती है, डिटरमाइन कलर ऑफ द सीड कोटिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सीड विच इज़ कैन बी ग्रे और वाइट। बेटा जो कैसा ग्रे हो सकता है और वाइट हो सकता है, मीन्स वही जीन जो फ्लावर कलर डिटरमाइन करती है, सेम वही जीन सीड की कोटिंग के कलर को भी डिटरमाइन करती है। इट इज़ आइदर ग्रे और वाइट कलर। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हमने कोशिश की थी कि ये पांचों एक्सेप्शंस, पांचों टॉपिक्स को हम अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करें। तो हमने ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।